क्लास थर्ड इंग्लिश यूनिट 6 पोएम ट्रेन्स। इस वीडियो में मैं इस पोएम को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसमें आपको सभी न्यू वर्ड्स के मीनिंग मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स और जितने भी एक्सरसाइजेज हैं उनको डिस्कस भी किया है और उनके सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। शुरू करने से पहले मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि आप क्वेश्चन का आंसर कैसे बनेगा इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान से देखिए। हैव यू ट्रेवल्ड ऑन ए ट्रेन? क्या आपने कभी ट्रेन से ट्रेवल किया है? रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम। ये पोएम एन्जॉय करिए। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। पहाड़ों के ऊपर से, प्लेन में, रिवर के ऊपर से देखो ट्रेन आती है। कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड्स इन विदाउट फेल। कैरी का मतलब ले जाना, पैसेंजर्स कहते हैं ट्रैवलर्स को जो ट्रैवल करते हैं ट्रेन में। किसी में भी ट्रैवल करते हैं तो वो ट्रैवलर्स को लेके जाती है। मेल का मतलब होता है लेटर्स एंड पार्सल्स, उनको लेके जाती है। ब्रिंगिंग दे प्रीशियस लोड्स, प्रीशियस का मतलब होता है वैल्यूबल, अनमोल बिल्कुल। लोड्स का मतलब भार, वेट। और अपने इस अनमोल भार को इन विदाउट फेल, बिना किसी चूक के लेके जाती है। यानी कि पैसेंजर्स को लेके जाती है, लेटर्स पार्सल्स को लेके जाती है और कोई उसमें कभी चूक नहीं होती, रेगुलरली लेके जाती है। Thousands of freight cars are rushing on through day and darknesses, through dusk and dawn. हजारों फ्राइट कार्स कहते हैं जो गुड्स ट्रेन होती हैं। जो हजारों गुड्स ट्रेन हैं वो दौड़ती रहती हैं। रशिंग का मतलब होता है रन, रनिंग, वो दौड़ रही हैं। थ्रू डे एंड डार्कनेस, दिन में भी और अंधेरे में भी। थ्रू डस्क एंड डॉन, डस्क कहते हैं वो टाइम जब डे ख़त्म होने वाला होता है और नाइट आने वाली होती है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है इसमें टाइम व्हेन डे टू एंड एंड नाइट टू कम, उसे कहते हैं डस्क यानी कि संध्या काल। और डॉन होता है जब नाइट ख़त्म होने वाली होती है, डे शुरू होने वाला होता है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, डे ब्रेक, जब डे बिल्कुल शुरू हुआ है। तो वो शाम से लेके सुबह तक चलती रहती हैं। मैं एक बार फिर बता देती हूँ उस लाइन को। थाउजेंड्स ऑफ फ्राइट कार्स ऑल रशिंग ऑन थ्रू डे एंड डार्कनेस, थ्रू डस्क एंड डॉन। हजारों गुड्स ट्रेन दौड़ती रहती हैं, दिन में भी और अंधेरे में भी या रात में भी। बिल्कुल रात से लेकर शाम से लेकर सुबह तक दौड़ती ही रहती हैं। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। माउंटेन के ऊपर, मैदानों में, नदियों के ऊपर से ट्रेन देखो आती हैं। आपको ये पोएम लर्न भी करनी है। इट इज़ ए वेरी म्यूजिकल पोएम। एक बार हम पोएम को ऐसे म्यूजिकल तरीके से रीड करते हैं। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग द प्रीशियस लोड्स इन विदाउट फेल। Thousands of freight cars are rushing on through day and darkness, through dusk and dawn. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. इस ब्यूटीफुल पोएम को राइट किया है जेम्स एस टिपेट ने। और अब हम इसके न्यू वर्ड देखते हैं। माउंटेन्स आप जाते हैं, पहाड़ों को कहते हैं, तो आप कह सकते हैं मुझे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, आई लव माउंटेन्स। पैसेंजर्स, यात्री, स्टेशन पर बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं। देयर आर मैनी पैसेंजर्स इन द ट्रेन, कह सकते हैं ट्रेन के अंदर होते हैं या एट द स्टेशन, स्टेशन पे होते हैं। रिवर्स, देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं। प्रीशियस, अनमोल, पैसेंजर्स आर प्रीशियस लॉर्ड। वैसे दो चीज़ें हैं, पैसेंजर्स एंड मेल, लेकिन अगर आप खाली प्रीशियस का बनाए तो दोनों में लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं। पैसेंजर्स एंड मेल आर प्रीशियस लोड्स ऑफ ट्रेन्स। और वैसे
अभी भी कह सकते हैं समय अनमोल है, समय की कोई कीमत नहीं होती, टाइम इज प्रीशियस। और मेल का मैंने आपको बताया, लेटर्स एंड पार्सल्स, उन्हें मेल कहते हैं, डाक। ट्रेन्स कैरी मेल, एरोप्लेन में भी जाते हैं। अगर आपका मान लीजिए कोई अमेरिका से लेटर आया है तो वो कैसे आएगा, वो तो एरोप्लेन से आएगा ना। तो एरोप्लेन भी मेल को लेके जाते हैं और ट्रेन से भी लेके जाती हैं। प्लेन्स, अगर आप मैदानी इलाके में रहते हैं तो आप कह सकते हैं वी लिव इन प्लेन्स। डस्क, डस्क का मतलब संध्या काल, तो आप इसमें कह सकते हैं मेरे फादर ऑफिस से संध्या काल में लौटे, माई फादर रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस एट इन द डस्क। और जो डॉन अर्ली मॉर्निंग होता है तो आप कह सकते हैं मैं सुबह को बहुत जल्दी उठती हूँ या उठता हूँ, आई वेक अप एट डॉन। माई ग्रैंड फादर गो फॉर वॉकिंग एट डॉन। अब इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं। वेयर डू द ट्रेन्स रन, ट्रेन कहाँ रन करती हैं। देखो 2 बार ये स्टेंजा आया है, माउंटेन्स पर, रिवर्स के ऊपर से और प्लेन्स में। तो आप वेयर का पहले क्वेश्चन वर्ड हमेशा देखिए कहाँ होता है मतलब। तो द ट्रेन से आप स्टार्ट करिए, द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, रिवर्स एंड प्लेन्स। वोट आर द प्रीशियस लोड्स, ये भी मैंने बताया, पैसेंजर्स और मेल। तो कैसे लिखेंगे, द से शुरू करिए, आर को पीछे लेके जाना है लोड्स के। द प्रीशियस लोड्स आर पैसेंजर्स एंड मेल। व्हेन डू द ट्रेन्स रन, ट्रेन कब रन करती हैं, दिन रात रन करती हैं। द ट्रेन से शुरू करिए, द ट्रेन्स रन डे एंड नाइट। डस्क का मीनिंग क्या होता है, डस्क का मीनिंग आपको मैंने बताया, डस्क का मीनिंग होता है जब डार्क होने लगता है और नाइट आने वाली होती है, डे खत्म होने वाला होता है। डस्क इज द लेट इवनिंग टाइम व्हेन इट इज़ वेरी डार्क, ये भी लिख सकते हैं हम कि देर की जो शाम का टाइम होता है जब अंधेरा होने वाला होता है उसे कहते हैं। और डॉन का मतलब डे ब्रेक, इसके लिए तो एक वर्ड होता है डे ब्रेक, ये मैंने यहाँ पर राइट भी कर दिया है, लेकिन ये तो आपको एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा। इवनिंग टाइम व्हेन इट इज़ गेटिंग डार्क, जब अंधेरा होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। डू यू एन्जॉय ट्रेन राइड्स, क्या आप ट्रेन राइड का मतलब सवारी, क्या आप ट्रेन की सवारी एंजॉय करते हैं। यस, यू का आई लिखिए, आई एन्जॉय ट्रेन राइड्स। इफ़ यू हैड टू ट्रेवल ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है, हाउ वुड यू लाइक टू गो, तुम क्यों जाना चाहोगे और वाई, तुम कैसे जाना चाहोगे और वाई क्यों जाना चाहोगे। तो नेचुरली ट्रेन से जाना चाहूँगा या एरोप्लेन से जाना चाहूँगा, यू का आई करिए और ये जो वुड लिखा है इसको आई के बाद लगाइए। आई वुड लाइक टू गो बाय एरोप्लेन या फिर ऑन ट्रेन। वाई क्यों, बिकॉज दे रन फास्टर, क्योंकि वो ज़्यादा तेज चलते हैं, दे आर वेरी फास्ट। इफ़ यू हैड टू स्पेंड द नाइट ऑन ए ट्रेन, अगर ट्रेन में ही आपको रात बितानी पड़े, वॉट वुड यू नीड टू टेक विद यू, तो तुम क्या ले जाना चाहोगे। आई वुड, यहाँ पे यू का आई करिए, आई वुड नीड टू टेक वाटर बॉटल, वाटर तो लेना चाहिए, ब्लैंकेट और ईटेबल, थोड़ी सी खाने की चीज़ें। अब ये देखिए यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, डिटेल में लिखना या बताना। एन इंटरेस्टिंग ट्रेन और बस जर्नी, चाहे तो बस की जर्नी बताओ या ट्रेन की जर्नी बताओ। जर्नी का मतलब होता है यात्रा, ट्रेवल। यू हैव टेकन, जो आपने की है, और वुड यू लाइक टू टेक है, जो तुम करना चाहोगे, नहीं करिए तो करना चाहोगे, कौन सी, बस की या ट्रेन की। राइट 4 सेंटेंसेज अबाउट योर जर्नी, अपनी जर्नी के बारे में 4 सेंटेंस लिखिए। यहाँ मैंने लिखे हैं, देखो ये वर्ड्स दिए हैं, पहले मैं बोल के बता रही हूँ आपको। देयर आर मैनी पीपल एट द, मान लीजिए हम ट्रेन की बात कर रहे हैं, देयर अगर कर चुके हो तो वर्ड लगाएंगे, पास्ट टेंस लिखेंगे हम। देयर वर मैनी पीपल एट द स्टेशन। और जो टी स्टॉल से, टी स्टॉल कहते हैं जहाँ चाय बिकती है, दैट देयर वर क्राउडेड टी स्टॉल्स, और भीड़ वाले टी स्टॉल्स से, या टी स्टॉल्स वर क्राउडेड, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। फिर मैं विंडो के पास बैठ गया, आई सेट नियर विंडो। और अब ये भी लिख सकते हैं, माई सीट वॉज नियर विंडो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पहले तो वो टिकट आपको खरीदने पड़ेंगे। माई फादर बॉट टिकट्स वैन वी रीच्ड एट द स्टेशन, जब हम स्टेशन पे पहुँचे तो मेरे फादर ने टिकट खरीदे।
और फिर ट्रेन आई, द ट्रेन केम, और हम ट्रेन के अंदर गए। वी वैंट, अब अंदर जाने की क्या होती है ट्रेन के, उसे कहते हैं बोर्ड, BOARD। वी बोर्डेड द ट्रेन, और मैंने विंडो के पास वाली सीट ली। आई टुक, या फिर आई सेट ऑन द सीट नियर द विंडो। मैंने रास्ते में रिवर देखी, आई सॉ ए रिवर, आई सॉ मैनी बिग एंड स्मॉल ट्रीज, आई ऑल्सो सॉ हिल्स, और मैंने जो ट्रेन की तेज विशल होती है वो सुनी। आई हर्ड द लाउड विशल ऑफ द ट्रेन, और मुझे अपनी ट्रेन की जर्नी में बहुत मज़ा आया। आई एन्जॉयड माई ट्रेन जर्नी वेरी मच। अब ये तो मैंने बताया, इसे अब लिखने की कोशिश करिए, लेकिन मैंने यहाँ लिखा भी है। आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विद माई फादर, ये तो बुक में लिखा है। द ट्रेन वॉज वेटिंग फॉर द पैसेंजर्स टू बोर्ड। बोर्ड का मीनिंग मैंने यहाँ पे बताया आपको, ट्रेन में बैठना। ट्रेन पैसेंजर्स की वेट कर रही थी कि उसमें बैठें। आई गोट द सीट नियर द विंडो, मैंने विंडो के पास वाली सीट ली। द टिकट कलेक्टर केम टू चेक अवर टिकट्स, टिकट कलेक्टर हमारे टिकट चेक करने आया, जिसे TT बोलते हैं। वैसे उसका होता है मतलब ट्रेन टिकट चेक कर, ये होता है, लेकिन शॉर्ट में TT बोलते हैं लोग। एज द ट्रेन स्टार्टेड टू रन, जैसे ट्रेन दौड़ना शुरू हुई, आई सो बिग एंड स्मॉल ट्रीज ऑन द वे। ऑन द वे कहते हैं रास्ते में। रास्ते में मुझे बिग और स्मॉल ट्री देखे। द ट्रेन ऑल्सो पास द हिल्स, ट्रेन हिल्स के पास से भी गुजरी। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, द ट्रेन टुक ए हॉल्ट एट द नेक्स्ट स्टेशन। हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप। ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पर रुकी। वी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन टू गेट सम टी, हम थोड़ी चाय लेने के लिए ट्रेन से उतरे। गेट के बाद डाउन लगे तो उसका मतलब हो जाएगा नीचे उतरना, और पास्ट टेंस में गॉट डाउन। द टी स्टॉल्स वर क्राउडेड विद मैनी पीपल, टी स्टॉल पे बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद, द ट्रेन ब्ल्यू ए लाउड विशल, ट्रेन ने बहुत जोर की सीटी बजाई। टू इंडिकेट, ये सूचित करने के लिए कि जो पैसेंजर्स हैं वो ट्रेन में बैठ जाएं। आप चाहे इसे राइट करिए, दोनों को पढ़ने के बाद अपना राइट करिए, दैट इज़ बेटर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हुए हैं। आप जानते हो 3 तरह के होते हैं, लैंड, एयर, वाटर। तो हमें इन्हें उसी वाले कॉलम के नीचे लिखना है जो जिसका है। जैसे लैंड पे चलने वाली बस होती है, कार होती है, ट्रेन होती है, बाइसिकल होती है, ट्रक होता है। एयर में चलने वाले एरोप्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर होता है। और वाटर में चलने वाली बोट होती है, शिप होता है, और स्टीमर होता है। ओके, अब यहाँ पे ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। गिव मी सम टू ईट। अब ईट क्लोथ थोड़े ना ईट करेंगे, आप फूड ईट करेंगे ना, तो फूड आएगा यहाँ पर। प्ले विद मी, मेरे साथ खेलो। ग्रे तो कलर होता है, तो कलर के साथ कैसे खेलेंगे, इसलिए यहाँ पर मी आएगा। स्विम एक्रोस, एक्रोस का मतलब होता है इस पार से उस पार। द रिवर, तो बोट के इस पार से उस पार नहीं जाना, रिवर के इस पार से उस पार जाना है, तो इसलिए इसमें रिवर आएगा। लेट्स गेट ऑन द ट्रेन, ट्रेन के अंदर बैठने की गेट ऑन होती है, और उतरने की मैंने बताई थी गेट डाउन होती है। दोनों याद रखिए आप। ये देखो एरोप्लेन बनाने का तरीका है, बच्चे बनाते भी हैं, आपको भी ये आता ही होगा। अब आप देखिए, आप रॉकेट बन जाइए, और फिर ये वाली लाइनें आप उसमें गाइए। अप अप इन ए रॉकेट, अप विल गो, अप विल गो, अप अप इन ए रॉकेट, ए वे अप हाई विल गो। अब देखो एक और पोएम है यहाँ पर। इंजन इंजन नंबर 9, व्हेन शी इज पोलिश शी विल शाइन। इंजन इंजन नंबर 9, 10 विल राइड ऑन द शिमला लाइन। तो आपको ये लेसन बड़ा अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा है ये लेसन, समझ में आ गया है, मेन चीज़ ये है। तो आप लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए आपको कैसा लगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।